बाबू जगजीवन राम भारत माँ के निश्चित तौर पर महान सपूतों में उनकी गिनती होती है। उनकी उपलब्धियाँ लंबे समय तक यहाँ सब बताया गया है कि वो लंबे समय तक भारत सरकार में मंत्री रहे, पार्लियामेंट में उनका रिकॉर्ड है। मैं उस सब पर पहले ही काफ़ी बताया जा चुका है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं उन जगजीवन राम पे बोलूँगा जिन्होंने या जिनसे इस देश के दबे कुचले, गरीब, कमज़ोर, वंचित, उपेक्षित लोगों के दिल में जिस जगजीवन राम ने आशा जगाई और पूरे देश में एक वातावरण बनाया कि हम सब भारतीय समान रूप से इस देश के नागरिक हैं। आम तौर से ये होता है, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उस मामले में मैं उनको बहुत ही जैसे कोई एक्सेप्शनल व्यक्ति होते हैं वो थे। अगर एक साधारणतया मानव व्यवहार ये है कि मुझे आपकी किसी बात से तकलीफ पहुँचे अगर, तो मैं आपके काम को नाराज़गी दिखाने के लिए मेरे दिल में जो गुस्सा पैदा होगा, तो मैं आपको तो छोड़िए, आपके ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा, आपके कुल को नहीं छोड़ूंगा, आपकी हर चीज़ में फिर मुझे बुराई नज़र आई। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि हमारे देश में एक बड़ा वर्ग था जिसके साथ, और सबने स्वीकार किया है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, जिनके साथ ज्यादती हुई है हमारे इतिहास में। लेकिन अगर हमें अपनी अभी 2-3 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत की बात की थी, तो शायद उसी साल या उसके अगले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने पंच प्रण की भी बात की थी, जिसमें पहला प्रण है अपनी विरासत पर, अपनी विरासत का बोध और उस पर गर्व। अगर हम अपनी विरासत से विमुख न हो गए होते, तो मेरा ये मानना है कि वो कुरूपता जो हमारे यहाँ पैदा हुई वो हरगिज़ भी ना होती। लेकिन उससे पीड़ित लोग उनके दिल में गुस्सा भी आया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, गुस्सा भी आया और स्वाभाविक है। लेकिन 2 व्यक्ति मैं ऐसे मानता हूँ भारत में, एक बिहार में पैदा हुए स्वर्गीय जगजीवन राम जी, दूसरे केरला में पैदा हुए श्री नारायण गुरु। बाबू जगजीवन राम जी तो राजनीति में थे, श्री नारायण गुरु केवल समाज सुधारक के तौर पर उन्होंने अपना जीवन बिताया।
आज का केरला जो आपको नज़र आता है बहुत प्रगतिशील, 100% साक्षरता, केरला में कुछ नहीं, इंडस्ट्री नहीं, बिजनेस नहीं, लेकिन देश का सबसे समृद्ध राज्य है। ये कहते नहीं, सुनिए, ताली मत बजाइए, गौर करिए। ये भी अपने आप में गौर करने की बात है कि आपके पास बिजनेस नहीं, आपके पास इंडस्ट्री नहीं, फिर भी आपके पास समृद्धि कहाँ से आ रही है? एक चीज है उनके पास, शिक्षा, उच्च शिक्षा। पहले लोग कहते थे कि गल्फ में केरला का आदमी मजदूरी करता था, अब वो इतनी शिक्षा है उनके पास कि गल्फ नहीं, यूरोप और अमेरिका में भी अब उनका उतना ही नंबर है जितना नंबर गल्फ में हुआ करता था। अब श्री नारायण गुरु का मैं कंपेयर इसलिए करता हूँ, दोनों का एटीट्यूड मुझे एक जैसा नजर आता है। श्री नारायण गुरु ने ये नहीं कहा कि हमारी संस्कृति में कोई बुनियादी खराबी है, उन्होंने कहा खराबी हमारे अंदर है, हमारी संस्कृति तो है। उन्होंने कहा, और ये ध्यान रखिएगा, हम यूपी और बिहार को समझते थे सामाजिक विषमता में, आपसे ज्यादा बुरा हाल था केरला का। 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद वहां गए, 4-5 दिन के बाद जब चले तो कहने लगे ये राज्य नहीं है, ये तो पागल खाना है, भिरंताल है। केवल 100 साल। क्यों? 45% से ज्यादा महिलाओं को ऊपर का कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं थी, उस पर टैक्स था। 2 महिलाओं ने 6 महीने के अंतराल में वो ब्लाउज पहन के गई, टैक्स कलेक्टर आ गए, उसके पास तो था नहीं कुछ भी। जब बहुत परेशान किया तो कहने लगी मैं घर वो झोपड़ी में देखती हूँ कुछ हुआ, और अंदर से नारियल काटने की इतनी लंबी छुरी होती है वो लेके आई और उसने अपने दोनों स्तन काट दिए। और उसके 6 महीने के बाद, ये ईड़वा महिला थी, 6 महीने के बाद एक नाडर महिला ने ये किया, दोनों के मंदिर बने हुए। और श्री नारायण गुरु उसी समुदाय से आते थे जिसकी महिलाओं को अपर गारमेंट पहनने की इजाजत नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति में कोई खराबी नहीं ढूंढी। उन्होंने कहा कि ये संस्कृति तो, उनका मानते हो या नहीं मानते, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तो कौन कहेगा कि मैं नहीं मानता? जो उस असमानता के, जिनको अच्छी लगती है, जो उसके जिससे जिनको लाभ पहुंचता है, वो भी ये कहने की हिम्मत तो कर नहीं सकते कि मैं वेदों के इस महावाक्य को नहीं मानता। कहते हैं कि भाई अगर ये मानते हो कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तो किसी को ऊंचा और किसी को नीचा कैसे समझो? और उन्होंने खालिस अद्वैतवाद, वेदांत के आधार पर समाज सुधार का आंदोलन चलाया। और वेदांत, हम चाहे जो भी इंटरप्रिटेशन, हमारे इंटरप्रिटेशन व्याख्या अपनी हो सकती है, वेदांत की शिक्षा तो मेरा ये मानना है कि अगर हमने अपनी इस शानदार विरासत को समझा होता ठीक से और जिया होता, तो शायद 1948 में यूनाइटेड नेशंस का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स शायद वो ज़रूरत ना पड़ती। इससे बड़ी और क्या, सारा ह्यूमन राइट्स का की जो कल्पना है वो है डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड, मानव की प्रतिष्ठा बहैसियत मानव के। मैं मानव पैदा हुआ हूं, मैं प्रतिष्ठा का अधिकारी हूं। भारतीय संस्कृति क्या कहती है? तुम मानव पैदा हुए हो, तुम दिव्य हो,
तो दिव्यता तो प्रतिष्ठा से भी ऊपर है। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? कहते हैं, सिस्टर निवेदिता को खत लिखते हैं, कहते हैं द मिशन ऑफ माई लाइफ कैन बी एक्सप्लेन्ड इन सिंपल वर्ड्स। बहुत आसान शब्दों में मैं मानवता को उसकी दिव्यता बताना चाहता हूँ और उसका प्रकटीकरण हो जीवन के हर कार्यकला। तो हम अगर दिव्य मानते हैं तो ये तो अपने आप में क्या क्या कहेंगे इसको कि मैं जिसे दिव्य मान रहा हूँ उसको कह रहा हूँ कि तुम अछूत हो। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब हम अपनी विरासत से आंखें बंद कर लें। ये तभी संभव है जब हम अपनी विरासत को तोड़ मरोड़ दें, उसकी विकृत व्याख्या करें। बाबू जगजीवन राम, मुझे लगता है कि वो शायद राजनीति में होने के कारण उनके इस विषय पे कितना वो बोले हैं आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन उनकी जो पूरी अप्रोच है वो संघर्ष पैदा करने की नहीं है, समाज समन्वय पैदा करने की, और ये समझाने की है कि जिसे तुम भारतीय संस्कृति के नाम पे जो चीज़ें तुमने अपनाई हुई, ये भारतीय संस्कृति का मजाक बनाती, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति तो मानव के अंदर दिव्यता को देखती है। यद ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेण दिरक्ष्यसि आत्मनि अथोमयी। भारतीय ज्ञान तो वो ज्ञान है, वो अगर एक बार आ गया तो हम उसे समझ गए अगर, तो हम फिर किसी प्रकार के मोह का शिकार नहीं होंगे, और उसके बाद हर व्यक्ति को पहले उसे हम अपने विस्तार के रूप में देखेंगे। आत्मनि अथोमयी, भगवान कृष्ण कहते हैं पहले तुम उसे हर दूसरे व्यक्ति को तुम खुद अपनी आत्मा का विस्तार के रूप में देखोगे, और उसके बाद ये देखोगे कि इसे मैंने पैदा किया। जिस तरह तुम्हें मैंने पैदा किया इसी तरह इसे भी मैंने पैदा किया। और लगा पता नहीं, मैं बाद वक्त में बहुत आश्चर्य करता हूँ कि हम जो किताब हमारे लिए, हमारे यहाँ किताबों की कमी नहीं है, किताबें ही किताबें, लेकिन एक किताब ऐसी है जिस पे हमने कहा कि भी हम अदालत में भी शपथ लेंगे तो इस किताब पे हाथ रख के लेंगे। हमने ये नहीं कहा कि नहीं मैं ऋग्वेद पे लूँगा, मैं गीता पे लूँगा, मैं पुराण पे लूँगा, नहीं। उन्होंने कहा कि भाई सारे जितने वेदांत है, उपनिषद हैं, सबका सार अगर किसी किताब में है, एसेंस अगर कहीं है तो गीता में। और गीता उस वननेस ऑफ बीइंग, एक आत्मता का महाग्रंथ है, जो जिसके हर पृष्ठ में आपको यही सीख मिलेगी कि दूसरा भी कोई नहीं है, ही नहीं कोई। भारतीय संस्कृति तो हमें ये सिखाती है कि विभिन्नता अनेकता नैसर्गिक नियम है। एक माँ बाप के बच्चे भी एक से नहीं होते, इसलिए इस विभिन्नता का सम्मान करो, इसका आदर करो, इसको स्वीकार करो, इसको अपना विस्तार मानो। लेकिन यहाँ रुकती नहीं है भारत की संस्कृति। वो कहती है कि इस अनेकता का आदर और सम्मान करो, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई वास्तविक एकता को देखने की अपने अंदर क्षमता पैदा करो। और जो इस अनेकता का मैं बार बार दोहरा रहा हूँ,
अनेकता का आदर और सम्मान, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई एकता का अनुभव करना, यही एकात्मता, यही वननेस ऑफ बीइंग। जब कोई मुझसे अलग ही नहीं है, और ये ऐसा हुआ, केरला की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि केरला में जिन लोगों को श्री नारायण गुरु का विरोध करना चाहिए था, वो उनके जीवन में ही उनके मानने वाले बन गए। कोई बगैर, अकेली जगह है शायद जहाँ बगैर किसी भी प्रकार की तनाव, एक दूसरे के प्रति कोई बुरी भावना वो पैदा किए बगैर पूरा समाज बदल गया। और ऐसा बदला कि मेरे मित्र यूपी से, बिहार से, नॉर्दर्न इंडिया से 5.5 साल में वहाँ था, आते थे, तो पहली बात मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता था कि भैया जिस तरह हमारे सेक्रेटरी से बात करना, ऐसे ही हमारे लॉन में काम करने वाले माली से बात करना। यहाँ ये कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि मैं किसी से कम। तो मैंने एक दिन ये बात कही अपने चीफ सेक्रेटरी से, गवर्नमेंट ऑफ केरला के चीफ सेक्रेटरी विश्वास मेहता, राजस्थान के रहने वाले। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पे चपरासी को भी, माली को भी, वो अपने आप को ऑफिसर से कम नहीं समझता। उसके अंदर जो आत्मसम्मान का भाव है, आत्मविश्वास है, मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है। और ये निश्चित तौर पे श्री नारायण गुरु के आंदोलन ने ये परिवर्तन पैदा किया, वरना वो समाज तो हमसे भी गया गुजरा। तो विश्वास मेहता मुझसे कहने लगे, क्या आपको सुन के हंसी आएगी, 1 हफ्ते पहले मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। ड्राइवर कह रहा है चीफ सेक्रेटरी से कि सर आपकी और मेरे बीच में अंतर क्या है। मैंने तो IAS का इम्तहान नहीं लिखा, अगर लिखता तो मैं वहाँ होता जहाँ पे हो, मुझे तो ड्राइविंग पसंद है। ये आत्मसम्मान का भाव, और ये मैं निश्चित कह सकता हूँ कि श्री नारायण गुरु ने ये अद्वैतवाद और वेदांत की शिक्षा, और उनकी वेदांत की शिक्षा में गलतफहमी में मत जाइएगा, उनके मानने वाले केवल वो नहीं थे जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या सनातनी कहते हैं, उनके मानने वाले अब्दुल कादिर कोलंबो में। अगली बार जो वो गए तो किसी ने कहा कि कुंडा स्वामी मिलना है आपसे, तो नारायण गुरु ने कहा बुलाओ, और नारायण गुरु पहचान गए कि ये तो अब्दुल कादिर है। तो नारायण गुरु ने कहा कि भाई कौन है आप, कि कुंडा स्वामी। का मैं किसी कुंडा स्वामी को नहीं जानता, मैं अब्दुल कादिर को जानता हूँ, अब्दुल कादिर से मिल सकता हूँ, कुंडा स्वामी से नहीं मिलूंगा बिल्कुल। ऐसे आदमी थे, कमाल थे। एक जाति, एक ईश्वर, एक धर्म, एक, और क्या मुझे बाबू जगजीवन राम का मतलब बाबू जगजीवन राम चूँकि राजनेता थे, इसलिए शायद उन्हें उस तरह का उनका न हमने अध्ययन किया है, न हमने उन्हें वो दर्जा दिया है, मगर मुझे बिल्कुल जितना मैं उनको पढ़ता हूँ, और मैं जानता भी था पार्लियामेंट में, मुझे मेरा सौभाग्य, मैं जब पहले टर्म में आया हूँ 80 में, तो वो उस वक्त पार्लियामेंट में थे, तो उनसे, और मैं आते ही मिनिस्टर भी हो गया था, तो और फिर उनकी बेटी हैं, उनसे भी ताल्लुक़ था, घर पे भी बहुत दफ़ा जाना होता है। तो मुझे वो लगता है उनकी सोच बिल्कुल वही थी कि वो आलोचना में, विरोध करने में अपना समय नहीं गंवाना चाहते थे, वो समन्वय पैदा करना चाहते थे समाज में, और समन्वय के माध्यम से समता का भाव लाना चाहते थे। हमारी श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि हम उस समता के भाव को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।